आज आप सभी को कल्याण राज्य की राजकुमार के कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत साल पहले कल्याण नाम के एक राज्य रहा करता था। उस राज्य के राजा का नाम अमेंद्र था। राजा अमेंद्र उत्तम साहसी और दयालु स्वभाव के राजा थे। एक दिन राजा अमेंद्र शिकार पर निकले थे। अचानक से उसने देखा कि दो कुत्ते एक बेचारे खरगोश के पीछे पड़े हुए थे। जैसा कि मैंने पहले ही कही थी कि राजा अमेंद्र बहुत साहसी और दयालु स्वभाव के थे, तो उन्होंने उस दोनों कुत्तों को वहां से भगाई और उस बेचारे खरगोश को बचाई। राजा महल लौट आए। लौटने के बाद राजा अमेंद्र तुरंत अपने कमरे में चले गए क्योंकि वो थोड़ा थके हुए थे। पर राजा को क्या पता था कि अब उसके साथ जो होने वाला था वो इस पूरी राज्य की जिंदगी को ही बदल देगी। राजा ने जैसे ही अपने कमरे की दरवाजे खोली, वैसे ही उसने देखा कि सब कुछ हिलना शुरू हो गई थी और कुछ क्षणों के अंदर ही उसके सामने एक अति सुंदर परी प्रकट हो गई थी। परी ने राजा से कहा, मैं ही वो खरगोश हूँ जिसको तुमने आज बचाया है। मैं बस ये परखना चाहती थी कि तुम दयालु हो या नहीं, पर तुम तो सचमुच दयालु ही निकले। बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। राजा ये सब बात सुन के बहुत खुश हो गया था। राजा ने कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बेटे भी बड़े होने पर मेरी तरह ही साहसी और दयालु राजा बने। परी ने कहा, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगी। और फिर परी वहाँ से गायब हो गई। दिन बीत गए और राजकुमार भी अब बहुत बड़े हो गए। राजकुमार बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही साहसी और दयालु स्वभाव के थे और आखिर में एक दिन उसके अभिषेक के दिन भी आ गई थी। राजा ने कहा, बेटा तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें अब इस राज्य की राजा बनना पड़ेगा। इस राज्य की प्रथा के अनुसार तुम्हें पहले एक परीक्षा देना पड़ेगा। अगर तुम इस राज्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तभी तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो। पर परेशानी की बात यह है कि इस परीक्षा कोई ऐसी वैसी परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में पहले तुम्हें इस राज्य की बिल्कुल दक्षिण दिशा में जो बहुत ऊंची पर्वत है उसकी बिल्कुल ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगले दिन तुम्हें एक बूढ़ी सी औरत मिलेगी जो तुम्हें एक असंभव जैसा काम देगी करने के लिए। तुम्हें उस असंभव काम को पूरा करना पड़ेगा और दूसरे दिन तो वो तुम्हें एक और भी ज़्यादा असंभव काम देगी जो तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम उन दोनों काम को अच्छी तरह से कर पाए तो तुम्हें अंत में एक पत्थर मिलेगी और तुम्हें उस पत्थर को हमारे किले के बगीचे में रखना होगा, तभी तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो। राजकुमार ने तब कहा कि आपके और इस राज्य के सम्मान के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगले दिन राजकुमार बिल्कुल सुबह सुबह निकल गया क्योंकि उसको उस बहुत ऊंचा पहाड़ तक बिल्कुल ऊपर चढ़ना था, इसलिए वो बहुत जल्दी निकल गया। पूरे रात हो गई तब उसने आखिरकार पहाड़ के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गए। रात को उसने अपनी वो बूढ़ी सी औरत की झोपड़ी में बिताई। अगले दिन उस बूढ़ी सी औरत उसको नदी के पास ले जाते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक काम दूंगी, तुम्हें वो पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें एक दिन के अंदर ही इस नदी से सारा के सारा पानी निकालना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं की तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। ये कह के वो औरत वहाँ से चली गई। राजकुमार अपने हाथों से नदी का पानी निकालता गया तो निकालता ही गया। ऐसा लग रहा था कि वो पानी कभी खत्म ही नहीं होगी। रात हो गई तभी राजकुमार हाथों से पानी निकालता ही गया और अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उस आवाज़ ने कहा। राजकुमार जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि वहाँ एक चूहिया खड़ी थी। राजकुमार ने पूछा, तुम भला मेरी कैसे मदद करोगे? चूहिया ने कहा, तुम बस यहाँ पे सो जाओ आराम से, मैं सुबह के अंदर ही इस नदी से सारे के सारे पानी निकाल दूंगी। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उस चूहिया ने उसे करने को कहा था। अगले दिन सुबह जब राजकुमार नींद से उठा तो राजकुमार ने देखा कि उस चूहिया की बात ही सही थी। नदी में इतनी सी भी पानी बचा नहीं था। और कुछ देर बाद वो औरत फिर से आ गई और राजकुमार को कहा, एक जंगल की ओर ले जाते हुए कहा,
तुम्हें अब एक और काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस जंगल के सब फलों से 100 थालियाँ बनाना पड़ेगा और हर एक थाली में 10 फल रहनी चाहिए। ये कह के वो औरत वहाँ से चली गई। पर परेशानी की बात ये थी कि उस जंगल में तो सिर्फ 10-12 ही फल बचे थे और एक भी फल नहीं थी। इसलिए राजकुमार अपने सारे आशा और उम्मीद को छोड़ दी और एक बड़े से पेड़ के नीचे सो गए। अगले दिन सुबह जब राजकुमार नींद से उठा तब उसने देखा कि उसके सामने 100 फलों से सजा हुआ थैले पड़े हैं और हर एक थैले में 10 फल ही है। कुछ देर बाद वो औरत फिर से आई और राजकुमार से पूछा, क्या तुम ये सब काम खुद कर रहे थे? राजकुमार ने सब कुछ सच सच बताई, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई के पथ पर ही चलती थी। और आखिरकार वो औरत ने बताया, मैं ही वो पहले रात की चूहिया हूँ जो तुम्हारी मदद की थी, और दूसरे दिन भी मैं जब तुम सो रहे थे सारे के सारे थाली मैं ही सजाए थे। फिर उस बूढ़ी सी औरत ने कहा, पर मैं बस इतना परखना चाहती थी कि तुम सच और झूठ में से कौन से पथ को चुनोगे, पर तुमने तो सच्चाई के पथ को ही चुना। एक राजा के लिए आवश्यक है कि वो हमेशा सच्चाई के पथ को ही चुने और तुम वही काम की। फिर उस औरत ने एक पत्थर देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा पत्थर। फिर राजकुमार जल्दी जल्दी राजा ने जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा की और जल्दी ही वो कल्याण राज्य की राजा बन गई। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।